हेलो एवरीवन, आई एम एस के। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है शार्ट एंड इंडाइसेस का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है। पहले जो वीडियो हमने इंक्लूड किया था वहाँ पर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर शार्ट एंड इंडाइसेस का जो कुछ फॉर्मूला है उसके साथ साथ एग्जांपल भी यहाँ पर दिया था, वो देखोगे उसके बाद ये क्लास देखोगे। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है। जितना हो सके एक नोट कॉपी बनाओगे, उस नोट कॉपी में इस तरह का जो क्वेश्चन हमने जो मेंशन किया है वो नोट कॉपी लिखोगी और जितना हो सके प्रैक्टिस करोगी। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पर जो क्वेश्चन मेंशन किए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, x to the power -4 डिवाइडेड बाय x to the power -10 होल टू द पावर 5/6 इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर देखोगे x to the power -4 डिवाइडेड बाय x to the power -10 होल टू द पावर 5/6 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए सेम बेस जब होगा डिवाइड होगा, डेट मीन्स x -4 -10 होल टू द पावर 5/6 ओके इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे x टू द पावर -4 माइनस प्लस होगा, प्लस 10 होगा होल टू द पावर 5/6 इक्वल टू, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे x टू द पावर 6 होगा होल टू द पावर 5/6, डेट मीन्स 6 कैंसिल आउट, यहाँ पर x टू द पावर 5 होगा। डेट मीन्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखोगे बी इज द करेक्ट आंसर, डेट मीन्स x टू द पावर 5। 0.001 होल टू द पावर 1/3, कौन सा ऑप्शन, डेट मीन्स इसका कौन सा ऑप्शन इक्वल होगा। यहाँ पर देखोगे 0.001 होल टू द पावर 1/3 इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे 1/, पॉइंट मीन्स 1, कितनी डिजिट है 1 2 3 डिजिट है यहाँ पर ओके, होल टू द पावर 1/3 इक्वल टू, यहाँ पर देखो 1/10 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3 ओके। यहाँ पर देखोगे 1/10 होल टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3 ओके, 3 कैंसिल आउट, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ओनली 1/10 होगा। डेट मीन्स करेक्ट आंसर यहाँ पर ए 1/10। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4√625 होल टू द पावर -3। डेट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू होगा ओके। यहाँ पर देखोगे 4/625 होल टू द पावर -3 इक्वल टू 6/5, इसका जो फैक्टराइज होगा यही फैक्टराइज होगा। डेट मीन्स 5 टू द पावर, इस तरह से फैक्टराइज करोगे 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर -3 होल टू द पावर 1/4 ओके इक्वल टू 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर, जब मल्टीप्लाई करोगे -3/4, डेट मीन्स ये जो 4 है ना 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर रहेगा 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 1/5 टू द पावर 3, यहाँ पर डेट मीन्स 5 × 5 × 5, डेट मीन्स 5 × 5 × 5 इक्वल टू 1/125 ओके। यहाँ पर देखोगे बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर, बी मीन्स 1/125। कैलकुलेट द क्वोटिएंट obtained when √1500 is divided by 2√15। डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे हमें क्वेश्चन चाहिए ओके। डेट मीन्स इस वैल्यू को जब इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तब एक वैल्यू होगा, वही क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखोगे √1500 डिवाइडेड बाय 2√15 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर ओके। यहाँ पर सेम रूट है इंटू √1500 डिवाइड बाय 15 ओके। यहाँ पर जब डिवाइड करोगे कितने टाइम 100 टाइम होगा, डेट मीन्स 100 टाइम इक्वल टू हाफ इंटू √100 मीन्स 10 स्क्वायर ओके इक्वल टू हाफ, जब √2 यहाँ पर देखिए होल टू द पावर 2 एंड रूट कैंसिल होगा, ओनली रहेगा यहाँ पर 10, जब डिवाइड करोगे यहाँ पर 5 होगा, डेट मीन्स 5 ही है इसका आंसर। यहाँ पर देखोगे बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड m so that -3 होल टू द पावर m + 1 इंटू -3 होल टू द पावर 5 इक्वल टू -3 होल टू द पावर 7 ओके। यहाँ पर देखोगे
-3 होल टू द पावर m+1 इंटू -3 होल टू द पावर 5 इक्वल टू -3 होल टू द पावर 7 इक्वल टू सेम बेस होगा तो ऐड होगा पावर, इम्प्लाइज यहाँ पर -3 होल टू द पावर m+1 + 5 इक्वल टू -3 होल टू द पावर 7। यहाँ पर जो देखो बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर देखोगे सेम बेस है। जब सेम बेस होगा इसका जो एक्सपोनेंट दैट मीन्स पावर जो होगा ना वो इक्वल होगा, इम्प्लाइज m प्लस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 6 होगा इक्वल टू 7, इम्प्लाइज m इक्वल टू 7 - 6 इक्वल टू 1। डेट मीन्स 1 ही है करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखोगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ होल टू द पावर -2 प्लस 1/3 होल टू द पावर -2 प्लस 1/4 होल टू द पावर -2। ओके, यहाँ पर देखोगे एक फॉर्मूला है यहाँ पर a टू द पावर -n इक्वल टू 1/a टू द पावर n। ओके, यहाँ पर जब फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा यहाँ पर a टू द पावर a/b होल टू द पावर n होगा तो 1/a/b होल टू द पावर n होगा। डेट मीन्स इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर b/a होल टू द पावर n। ओके, b/a होल टू द पावर n डेट मीन्स इसका रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पर देखोगे हाफ होल टू द पावर -2 प्लस 1/3 होल टू द पावर -2 प्लस 1/4 होल टू द पावर -2। ओके, यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज़ किया। यहाँ पर देखोगे रिवर्स होगा, रिवर्स मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 4 + 9 + 16। ओके, यहाँ पर 29 होगा। डेट मीन्स 29 ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखोगे सी डेट मीन्स 29 ए है करेक्ट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/3 होल टू द पावर -2 होल टू द पावर 2। ओके, यहाँ पर देखोगे -2/3 होल टू द पावर -2 होल टू द पावर 2 इक्वल टू यहाँ पर देखोगे जब रिवर्स होगा डायरेक्ट रिवर्स कर सकती है यहाँ पर 3/2 -2 अब प्लस होगा। ओके, इसके ऊपर होल्स कर दो, होल्स कर। ओके, यहाँ पर देखोगे कितना होगा यहाँ पर डेट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकती है यहाँ पर -3/2 होल टू द पावर 2 × 2 = 4 इक्वल टू यहाँ पर देखोगे जब इवन नंबर होगा पावर, जब यहाँ पर नेगेटिव साइन रहेगा तब वो पॉजिटिव होगा, जब यहाँ पर ऑड नंबर होगा ये नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव ही रहेगा। ओके, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव होगा डेट मीन्स 3/4 2 × 4 इक्वल टू यहाँ पर 3/4 मीन्स 81 और 2 × 4 मीन्स 16। ओके, डेट मीन्स कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर देखोगे डेट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर 81/16। Which one of the following is the exponential form of 1512? इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? ओके, यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर जो 1512 जो है ना इसका फैक्टराइज करोगे। ओके, यहाँ पर 1512 इक्वल टू यहाँ पर 1512 फैक्टराइज करोगे 3 से फैक्टराइज करके 5 टाइम यहाँ पर 1 0 होगा, यहाँ पर 4 होगा डेट मीन्स और 2 से कर सकती है यहाँ पर 2 होगा, 10 होगा, 5 होगा, यहाँ पर 2 होगा और 2 से कर 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पर 6 होगा और 2 से कर सकती है यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा और 3 से कर सकती है यहाँ पर 2 होगा, 1 होगा और 3 से कर सकती है यहाँ पर 7 होगा। ओके, यहाँ पर देखोगे कितने हैं यहाँ पर 2 कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 डेट मीन्स 2 टू द पावर 3। ओके, इनटू यहाँ पर 3 कितने हैं 1 2 3 डेट मीन्स 3 टू द पावर 3 इंटू 7 ओनली 1 7 है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर डेट मीन्स ए इज ए करेक्ट आंसर 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7 3√2 इंटू √2 इंटू 3√3 इंटू √3 इज इक्वल टू। ओके, यहाँ पर देखोगे 3√2 इंटू √2 इंटू 3√3 इंटू √3। ओके, यहाँ पर इस तरह से लिखोगे 1/3 इंटू इस तरह से लिखोगे 3 1/3 इंटू 3 1/2। ओके,
यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों का जो पावर है वो इक्वल है, ये दोनों का जो पावर है इक्वल है। ओके, सेपरेट करोगे यहाँ पर 2 इंटू 3 होल टू द पावर 1/3 लिख सकते हो, इंटू 2 इंटू 3 होल टू द पावर 1/2 लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो 6 होगा होल टू द पावर 1/3 होगा। ओके, इंटू यहाँ पर 6 होगा होल टू द पावर 1/2 होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, जो एक्सपोनेंट का, डेट मीन्स जो पावर का जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 2 है 3 है, डेट मीन्स यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 जा 6। ओके, 6 होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखोगी इक्वल टू 6 स्क्वायर 1 कितना होगा, यहाँ पर 6 होगा, इंटू यहाँ पर डिवाइड करोगी तो 1/3 होगा। ओके, 6 यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पर कितना होगा 1/6 होगा। ओके, अब देखोगी सेम ये देखोगी, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, जब ये पार्ट होगा तो ये होगा, ये पार्ट होगा तो ये होगा। यहाँ पर देखोगी यहाँ पर 6 स्क्वायर इंटू 6 क्यूब होल टू द पावर 1/6 इक्वल टू देखोगी सेम बेस होगा तो पावर 8 होगा, डेट मीन्स 6⁵ होल टू द पावर 1/6। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगी 6 टू द पावर जब मल्टीप्लाई करेगी 5/6। ओके, जो आंसर होगा यहाँ पर 6 टू द पावर 5/6। डेट मीन्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर देखोगी बी इज ए करेक्ट आंसर, 6 टू द पावर 5/6। देखोगी √0.441 डिवाइडेड बाई √0.625। ओके, देखोगी यहाँ पर √441 और √0.625 इक्वल टू, यहाँ पर देखोगी सेम है, डेट मीन्स हाफ, पावर जो होगा हाफ होगा, 0.441 0.625 होल टू द पावर रूट, यहाँ पर रूट लिख सकते हो, नहीं तो ये रूट ही लिखो। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगे पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, दैट मीन्स 1000 कैंसिल हो, पॉइंट कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखोगे 441 यहाँ पर 625 इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे 21 इंटू 21, डेट मीन्स यही वैल्यू होता है, 25 इंटू 25 यही वैल्यू होता है, डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे 21 होल स्क्वायर मीन्स यही वैल्यू है, फैक्टराइज करोगे यहाँ पर 25 होल स्क्वायर मीन यही वैल्यू है। ओके, इक्वल टू 25 होल स्क्वायर, यहाँ पर होल दे सकते हो, यहाँ पर हाफ दे सकते हो, रूट मीन्स हाफ होगा, 2 कैंसिल होगा, डेट मीन्स 21/25। ओके, अब देखो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, 21/25। 3√3 इंटू 3√2 इज इक्वल टू, कौन सा इस 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर देखोगी 2 3√3 इक्वल टू और 3√2 इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 1/3। ओके, 3 टू द पावर 1/3। ओके, यहाँ पर देखोगी 3 इंटू 2 टू द पावर हाफ। यहाँ पर देखोगी जो यहाँ पर जो बेस है 3, उसके ऊपर जो पावर है, उस पावर का जो फ्रैक्शन होगा, यहाँ पर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, डेट मीन्स इसका एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6। ओके, 2 इंटू यहाँ पर देखोगी 6 होना चाहिए एलसीएम। ओके, 3 स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 1/6 होगा। अब देखोगी A2 इंटू 1/6 इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल होगा, 1/3 होगा, डेट मीन्स ये जो पावर है ठीक है सेम हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/6, यहाँ पर देखोगी 3 इंटू 1/6, यहाँ पर कैंसिल करोगे तो 2 होगा, डेट मीन्स 1/2, ठीक है 1/2। ओके, यहाँ पर देखोगी 3 इंटू यहाँ पर क्या होगा 8 होल टू द पावर 1/6, और यहाँ पर होगा 2 इंटू यहाँ पर होगा 9 होल टू द पावर 1/6। ओके, होल टू द पावर 1/6। अब दोनों इंटू करो, 2 इंटू 3√3 इंटू 3√2 इक्वल टू 2 इंटू 9
1/6 इंटू 3 इंटू 8 1/6। ओके, मल्टीप्लाई कर 2 3 6। ओके, यहाँ पर 9 इंटू कितना होगा 8 होगा, होल टू द पावर 1/6 इक्वल टू 6 कितना होगा यहाँ पर 72 होल टू द पावर 1/6 इक्वल टू 6 होल टू द पावर 70। ये लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो यहाँ पर देखोगे, डी नंबर करेक्ट, इट मीन डी इज द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ 4√28 डिवाइडेड बाय 3√7। ओके, यहाँ पर देखोगे 4√28 डिवाइडेड बाय 3√7 इक्वल टू 4√28 यहाँ पर 3√7 इक्वल टू 4 यहाँ पर देखोगे 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √7। यहाँ पर देखोगे 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 इंटू जब 2 होगा, यहाँ पर जो 2 स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर, रूट से बाहर होगा, डेट मीन्स 2 बाहर होगा। यहाँ पर रहेगा 7 और यहाँ पर रहेगा 3√7, डेट मीन्स दोनों तरफ जब 7 डिवाइड करोगे, √7 डिवाइड करोगे तब ऊपर रहेगा 8, 2 4 जा 8, यहाँ पर 3, डेट मीन्स जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी इज ए करेक्ट आंसर, 8/3। If √2 + 1 by √2 - 1 equal to a plus b √2, then the value of a। इसमें हमें a का वैल्यू हमें फाइंड करना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखोगे √2 + 1 by √2 - 1, दोनों तरफ क्या करोगे, यहाँ पर जो रेशनलेस करोगे -1, यहाँ पर ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, डेट मीन्स a - b a² - b² जो फॉर्म है वो फॉर्मूला होना चाहिए। यहाँ पर हमने इसका जो कॉन्जुगेट नंबर है उस कॉन्जुगेट नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कॉन्जुगेट नंबर क्या है, प्लस माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर ए जो एक्सटर्न हमने जो मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, यहाँ पर डेट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ साइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, b√2। ओके, यहाँ पर इम्प्लाइज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा प्लस कितना होगा 2 √2 प्लस √2 प्लस 1 1 1। यहाँ पर देखोगे a माइनस b a प्लस b, डेट मीन्स √2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b√2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे कितना हुआ 3 इम्प्लाइज 3 प्लस कितना होगा √2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखोगे 2 होगा 2 - 1 इक्वल टू a प्लस b√2 इम्प्लाइज 1 होगा, डेट मीन्स 3 प्लस 2√2 इक्वल टू a प्लस b√2। जब ये रेशनल नंबर यहाँ पर जो रेशनल नंबर है a रेशनल नंबर है, b यहाँ पर इरेशनल नंबर है, जब सेपरेट करेंगे a इक्वल टू 3 होगा और b इक्वल टू यहाँ पर 2 होगा, डेट मीन्स हमेशा है a का वैल्यू यहाँ पर a जो होगा ना 3 होगा, a जब 3 होगा यहाँ पर d इज ए करेक्ट आंसर। √10 इंटू √15 इज इक्वल टू कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर देखिए √10 इंटू √15 इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे 2 इंटू 5 इक्वल टू √3 इंटू 5। ओके, यहाँ पर देखोगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। ओके, यहाँ पर देखोगे 5 पेयर नंबर है। ओके, डेट मीन्स 5 तो बाहर आएगा, बाहर 2 इंटू 3 होगा, यहाँ पर 5√6 होगा, 2 3 6, डेट मीन्स कौन सा करेक्ट है यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट है 5√6। 1 बाय √9 माइनस √8 इज इक्वल टू कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर देखोगे पहले यहाँ पर 1 बाय √9 माइनस √8 इक्वल टू यहाँ पर देखोगे इसका हमें कॉन्जुगेट चाहिए, डेट मीन्स √9 माइनस √8, इसका जो कॉन्जुगेट होगा a कॉन्जुगेट √9 प्लस √8 होगा। ओके, यहाँ पर देखोगे ये तो शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर देखोगे कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया, यहाँ पर a मीन्स 9, b मीन्स यहाँ पर 8, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, इसका जो जब सबटेक करोगे, ये दोनों का जो सबटेक करोगे 9 - 1 जब 9 - 8, डेट मीन्स जब 1 होगा
तब ये डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। दैट मीन्स उसका जो कॉन्जुगेट नंबर है वो कॉन्जुगेट नंबर डायरेक्ट पुट कर सकती है यहाँ पर। ओके, जब कॉन्जुगेट नंबर पुट करोगे यहाँ पर देखोगे ब्रेक करोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3 स्क्वायर प्लस रूट ओवर यहाँ पर देखोगे 4 इंटू 2, यहाँ पर देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पर रूट से बाहर होगा 3 होगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ पर 2 स्क्वायर मेंशन कर सकते हो, 2 स्क्वायर मेंशन कर 2 बाहर होगा, यहाँ पर √2 रहेगा। यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर देखोगे डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है 3 + 2√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5⁻⁻7 इंटू 6⁻⁻5। ओके, यहाँ पर देखोगे ओके यहाँ पर -3⁻⁻5 इंटू यहाँ पर यही बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेक करेंगे इस तरह से 2 इंटू 5 10, दैट मीन्स -5 इंटू यहाँ पर 5 क्यूब, दैट मीन्स 125 मीन्स 5 क्यूब। ओके, यहाँ पर जो 5⁻7 इंटू 2 इंटू 3 होल टू द पावर 6 को ब्रेक किया यहाँ पर 5 होगा। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगे पार्ट करोगे 3⁻5 इंटू 2⁻5 इंटू 5⁻5 इंटू 5⁻3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे 5⁻7 इंटू 2⁻5 इंटू 3⁻5। ओके, यहाँ पर देखोगे 3⁻5 3⁻5 दोनों कैंसिल आउट, 2⁻5 2⁻5 दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पर रहेगा देखोगे इक्वल टू, इस तरह से लिखो इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 5 -5 + 3 सेम बेस होगा तो वो ऐड होता है, दैट मीन्स -5 + 3, और जब डिवाइड होगा तो ये माइनस होगा -7। ओके, यहाँ पर 5 5⁻5 + 3 -7, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर -5 + 10 होगा, यहाँ पर 5⁵ होगा। डेट मीन्स करेक्ट आंसर जो है ना 5⁵, यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर 5⁵। ये जो वैल्यू दिया है इस इक्वल टू कौन सा वैल्यू होगा यहाँ पर, ये 4 ऑप्शन में से। ओके, ये सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखो कितनी जीरोस है, डेट मीन्स पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है उसके ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पर देखोगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85। ओके, यहाँ पर देखोगे 85 बाई पॉइंट मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट होगा पॉइंट मीन्स 1, उसके बाद कितने जीरो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, अब देखोगे यहाँ पर 85 इंटू 10⁻, कितना होगा -13। ओके, 8.5 इंटू 10⁻⁻12 कौन सा है यहाँ पर, बी इज द करेक्ट आंसर 8.5 इंटू 10⁻⁻12। Which one of the following is the list? ये जो नंबर है ना 4 नंबर है, यहाँ पर कौन सा लिस्ट होगा सबसे छोटा होगा। यहाँ पर देखोगे here √3 equal to 3/2 3⁻1/2। ओके, 3√2 equal to 2/1/3, √2 equal to 2⁻1/2, 3√4 यहाँ पर 4⁻1/3। यहाँ पर देखोगे जो एक्सपोनेंट जो पावर है, यहाँ पर जो पावर का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 2 है 3 है 2 है 3 है, डेट मीन्स यहाँ से एलसीएम ले लो 2 3 से 6। ओके, यहाँ पर देखोगे
यहाँ पर थ्री, जब 3 दोगी यहाँ पर 1/6 होगा। डेट मीन्स जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू होना चाहिए ए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 कौन सा वैल्यू होगा यहाँ पर 2 स्क्वायर 1/6। ओके, डेट मीन्स 1/3 होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर 2 to the power 3 whole to the power 1/6। ओके, नेक्स्ट 4 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/6। ओके, यहाँ पर देखो कौन सा सबसे छोटा होगा यहाँ पर, इक्वल टू कितना है 27 होल टू द पावर 1/6 इक्वल टू 4 होल टू द पावर 1/6। नेक्स्ट इक्वल टू 8 होल टू द पावर 1/6। यहाँ पर 16 होल टू द पावर 1/6। यहाँ पर देखो कौन सा लिस्ट होगा, सबसे लिस्ट यहाँ पर यही होगा। डेट मीन्स 3, डेट मीन्स बी नंबर, बी 3√2 यही है सबसे छोटा। Which one of the following is the greatest? यहाँ पर जो 4 नंबर दिए कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा इसमें से। ओके, यहाँ पर देखोगे here 3√2 डेट मीन्स 2 1/3। नेक्स्ट 3 हाफ, यहाँ पर √3 इक्वल टू हाफ। ओके, 3 to the power हाफ 3√6 इक्वल टू 6 to the power 1/3। नेक्स्ट यहाँ पर √2 इक्वल टू 2 to the power हाफ। ओके, यहाँ पर सेम कंडीशन सेम देखोगे, यहाँ पर 2 है 3 है 2 है 3 है, यहाँ पर 2 3 6। यहाँ पर देखोगे 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/6। डेट मीन्स यहाँ पर 2 है ना, 2 3 6, ये हमें एलसीएम लेना चाहिए इसका। डेट मीन्स 6 ही होगा। यहाँ पर सारा का सारा जो वैल्यू है 1/6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट 3 होल टू द पावर 1/6। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 जब कैंसिल होगा यहाँ पर 1/3 होगा। यहाँ पर कैंसिल करके हाफ होगा। यहाँ पर जब यहाँ पर देखोगे 6 स्क्वायर होल टू द पावर 1/6 जब कैंसिल करके 1/3 होगा, 6 to the power 1/3 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2 होल टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/6। ओके, यहाँ पर डिवाइड किया 3 और 6 से जब डिवाइड करोगे यहाँ पर हाफ ही होगा। ओके, अब देखोगे यहाँ पर वैल्यू को 4 होगा 1/6 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27 होगा 1/6 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 36 होगा 1/6 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 होगा 1/6 होगा। ओके, यहाँ पर देखो सबसे ग्रेटेस्ट हमें चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर हमें चाहिए। कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा 36 सबसे बड़ा यहाँ पर। डेट मीन्स 3√6 यहाँ पर सबसे 3√6 सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यही है करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ √80 माइनस √112 डिवाइडेड बाय √45 माइनस √63। ओके, यहाँ पर देखो कि इसका जो फैक्टराइज करो, एक एक करके फैक्टराइज करोगे। यहाँ पर 80 डेट मीन्स 2 से कितना होगा 40, 2 से कितना होगा यहाँ पर 20, 2 से कितना होगा 10 होगा, 2 से कितना होगा 5 होगा। ओके, नेक्स्ट 112, 2 से कितना होगा 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, 2 से कितना होगा यहाँ पर 2 होगा, 8 होगा, 2 से कितना होगा 14 होगा, 2 से कितना होगा यहाँ पर 7 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ओके, यहाँ पर देखोगे रूट ओवर जब 80 1 2 3 4 डेट मीन्स 2 to the power 4 into 5। ओके, माइनस नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे रूट ओवर 1 2 3 4 2 to the power 4 डेट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई करके तो 4 4 हो गया। 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिखो यहाँ पर भी 4 स्क्वायर लिखोगी। ओके, इनटू कितना होगा 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखोगे 9 मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 5। ओके, माइनस यहाँ पर देखोगे रूट ओवर 3 स्क्वायर 9 इंटू 7 डेट मीन्स 9 7 जा 63, 9 4 जा 9 5 जा 45। ओके,
यहाँ पर देखोगे ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हमने यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्रिएट किया। ओके, यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर डेट मीन्स यहाँ पर 4 बाहर होगा, अंदर रहेगा 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 4 बाहर होगा, यहाँ पर 7 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेम देखो कि यहाँ पर 3 बाहर होगा, 3 बाहर होगा, 5 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 बाहर होगा, 7 रहेगा। अब देखोगे यहाँ पर कॉमन ले लो, 4/3 ब्रैकेट दो, यहाँ पर √5 माइनस √7, यहाँ पर √5 माइनस √7। ओके, दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पर 4/3 होगा। डेट मीन्स जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर है बी नंबर, बी ऑप्शन होगा 4/3, यही है इसका करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ √50 प्लस √288 इज कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? ओके, यहाँ पर देखोगे √50 प्लस √288। ओके, यहाँ पर जो 88 है ना, इसका फैक्टराइज करोगे 2 से 144, 12 से 144। ओके, यहाँ पर देखोगे डेट मीन्स हमने यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर पार्ट बनाया है यहाँ पर 12 को। यहाँ पर देखोगे 25 × 2 डेट मीन्स 50, डेट मीन्स 5 स्क्वायर × 2 इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस √ यहाँ पर 2 × 12 होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर देखो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा वो सारा का सारा रूट से बाहर होगा, डेट मीन्स यहाँ पर 5 रूट से बाहर होगा, यहाँ पर रहेगा 2, प्लस यहाँ पर 12 रूट से बाहर होगा, यहाँ पर रहेगा 2। अब दोनों कितने टाइम, 5 टाइम है √2, 12 टाइम है √2, डेट मीन्स ऐड करोगे तो 17 टाइम है √2। डेट मीन्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा 17/2। 4√3√2 स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? यहाँ पर देखोगे 4√3√2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर होल टू द पावर 1/3। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे 1/4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करोगे 2/3 1/4 इक्वल टू 2 to the power 2/3 इंटू 1/4, 2 कैंसिल करोगे 1 होगा 2 होगा, डेट मीन्स 2 to the power 1/6। देखो तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? डेट मीन्स सी इज ए करेक्ट आंसर, 2 to the power 1/6। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि 1³ + 2³ + 3³ + 4³ होल टू द पावर 1/2 ओके इज इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे 1³ + 2³ + 3³ + 4³ इक्वल टू इसका जो वैल्यू होगा कितना होता है यहाँ पर देखिए, जो बेस नंबर है सारा का सारा ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा यहाँ पर 17 10, डेट मीन्स यहाँ पर 10, उसके बाद स्क्वायर दोगे। ओके, 10 स्क्वायर जितना बेस नंबर होगा वो सारा सारा ये पावर है 3 जो है वो पावर है एक्सपोनेंट है, और जो बेस है 1 2 3 4 ये बेस है, बेस को ऐड करोगी उसके ऊपर स्क्वायर दोगी, वही है इसका समेशन। दैट मीन्स यहाँ पर मेंशन किया। अब देखोगे यहाँ पर होल टू द पावर 1/2, यहाँ पर होल टू द पावर 1/2, 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर होगा 10। डेट मीन्स जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर है डी 10। इफ a इक्वल टू 3 + 2√2 देन a + 1/a इज कौन सा वैल्यू होगा यहाँ पर? यहाँ पर देखोगे a इक्वल टू 3 + 2√2 ओके। नेक्स्ट यहाँ पर 1/a इक्वल टू 1/3 + 2√2 ओके। इसका दोनों तरफ इसका जो कॉन्जुगेट नंबर है डेट मीन्स 3 + 2√2 का जो कॉन्जुगेट नंबर है 3 - 2√, ये इसका कॉन्जुगेट नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट नंबर है ये ओके। जब कॉन्जुगेट नंबर होगा डेट मीन्स रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट नंबर होगा, इसका जो कॉन्जुगेट नंबर यही है, डायरेक्ट सेट कर सकते हैं यहाँ पर। और एक बात याद रखोगे यहाँ पर ये जो नंबर है ना 3 स्क्वायर करोगे, 3 स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 9 होगा, यहाँ पर 2
टू स्क्वायर, डेट मीन्स जो डिफरेंस होना चाहिए ओनली 1 होना चाहिए, तब ये डायरेक्ट शॉर्ट कर सकती हो। स्क्वायर यहाँ पर 2 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू यहाँ पर कितना होगा 2, डेट मीन्स 8, 9 माइनस 8 डेट मीन्स 1। ओके 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, डेट जब 1 डिफरेंस होगा इसका होल स्क्वायर करोगी, इसका होल स्क्वायर करोगी, जब डिफरेंस 1 होगा डायरेक्ट शॉर्ट कर सकती हो, डेट मीन्स यही होगा। ओके अब देखोगी a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पर होगा 6, डेट मीन्स कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पर 6, बी इज ए करेक्ट आंसर। 5√32 होल टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, इस सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इसका राइट आंसर होगा। ओके यहाँ पर देखोगी 5√32 होल टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 32 मीन्स 2 to the power 5 होल टू द पावर माइनस 3 होल टू द पावर 1 by 5। ओके इक्वल टू यहाँ पर देखोगी 2 to the power 5 होल टू द पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगी तो 3 by 5 होगा, डेट मीन्स 5 कैंसिल आउट, यहाँ पर रहेगा 2 to the power माइनस 3 इक्वल टू 1 by 2 to the power 3 इक्वल टू 1 by 8, डेट मीन्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर 1 by 8। इफ 2 to the power 3 होल टू द पावर 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर होल टू द पावर x, देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कौन सा होगा यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 2 to the power 3 होल टू द पावर 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर होल टू द पावर x इम्प्लाइज, यहाँ पर जो पावर होगा मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा इक्वल टू, यहाँ पर जो पावर होगा मल्टीप्लाई करोगे ट्वाइस x होगा इम्प्लाइज, यहाँ पर देखोगे जब बोथ साइड दोनों तरफ जब सेम बेस होगा उसका जो एक्सपोनेंट है इक्वल होता है 2 to the power x इम्प्लाइज ट्वाइस x इक्वल टू 12 इम्प्लाइज x इक्वल टू 12 by 2 इक्वल टू इम्प्लाइज x इक्वल टू 6। ओके यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर 6। इस क्लास में जो डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेंशन किया, आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।